परशुराम अवतार। ये अवतार बहुत अलग है क्योंकि पहली बार पूर्ण मनुष्य, पहली बार हथियार का उपयोग, पहली बार सभ्यता और संघर्ष, और यहीं से एवोल्यूशन में मानव समाज का निर्माण शुरू होता है। समय बीतता गया। अब मनुष्य पूरी तरह धरती पर बस चुका था। गांव बनने लगे, राज्य बनने लगे, राजा बनने लगे, लेकिन धीरे धीरे राजाओं में अहंकार बढ़ने लगा, शक्ति का गलत उपयोग होने लगा, कमजोर लोगों पर अत्याचार होने लगा। तभी एक ऋषि के घर जन्म हुआ परशुराम का। उनके पिता थे ऋषि जमदग्नि और माता रेणुका। परशुराम बचपन से शांत थे, लेकिन अंदर बहुत शक्ति थी। उन्होंने तपस्या की और उन्हें भगवान शिव से एक परशु यानी कि कुल्हाड़ी मिली, इसीलिए उनका नाम पड़ा परशु। परशु प्लस राम यानी कि परशुराम। एक दिन एक शक्तिशाली राजा आया कार्तिवेय अर्जुन। वह अहंकारी था। उसने ऋषि जमदग्नि का अपमान किया और उनकी हत्या कर दी। यह देखकर परशुराम के अंदर क्रोध जाग उठा। उन्होंने अन्याय के खिलाफ युद्ध शुरू किया और अत्याचारी राजाओं को रोकना शुरू किया। असल में परशुराम ज्ञान व शुद्धता यानी कि जागृत शक्ति, यही परशुराम है। परशु फारसा का अर्थ, भगवान शिव ने परशुराम को परशु दिया। इसका अर्थ यह है कि शिव यानी कि जागरूकता, परशु यानी कि विवेक। मतलब जब चेतना जागती है तो व्यक्ति सही गलत काटकर अलग कर सकता है। यही परशुराम की शक्ति है। कहते हैं परशुराम ने 21 बार क्षत्रियों को हराया। इसका अर्थ है ये मन के दोष हैं, अहंकार, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, भय। ये बार बार उठते हैं और इन्हें हर बार हटाना पड़ता है, इसलिए 21 बार। अब सबसे जरूरी बात, परशुराम ने दुनिया को एक संदेश दिया, शक्ति का उपयोग न्याय के लिए होना चाहिए। अब एवोल्यूशन यानी कि विकास क्रम से समझें तो मत्स्य अब तक था जल जीवन, कुर्म था जल प्लस भूमि, वारा था जमीन, नरसिंह था पशु और मानव, वामन था बुद्धि का विकास। अब परशुराम क्या दिखाते हैं? मनुष्य अब औजार बनाना सीख गया है। यह बहुत बड़ा एवोल्यूशन है। विज्ञान कहता है मनुष्य का बड़ा विकास तब हुआ जब उसने औजार बनाना शुरू किया। इसे कहते हैं औजार विकास यानी कि टूल एवोल्यूशन। मतलब पत्थर के औजार, हथियार, खेती के उपकरण, यही सभ्यता की शुरुआत है। परशुराम क्या पकड़े हुए हैं? कुल्हाड़ी यानी कि परशु। यह क्या दर्शाता है? मनुष्य प्रकृति को बदलने लगा है, जैसे जंगल काटना, खेती करना, समाज बनाना। यह एवोल्यूशन का बड़ा चरण है। मनोवैज्ञानिक समझ से देखें तो परशुराम क्या दिखाते हैं? मनुष्य में अभी भी क्रोध है, लेकिन अब वह न्याय के लिए उपयोग कर रहा है। मतलब पहला क्रोध जानवर जैसा, अब क्रोध न्याय के लिए। यही चेतना का अगला विकास है। परशुराम हमें क्या सिखाते हैं? अन्याय को सहना भी गलत है, लेकिन क्रोध को नियंत्रित करना जरूरी है। परशुराम शांत भी हैं और योद्धा भी, मतलब संतुलन। अब सबसे जरूरी हिस्सा, गलत को सहो मत। आज ऑफिस में अन्याय, परिवार में दबाव, समाज में गलत चीजें। अगर आप चुप रहते हैं तो अन्याय बढ़ता है, लेकिन गुस्से को नियंत्रित करो। परशुराम का गुस्सा न्याय के लिए था, ना कि बदले के लिए। अपनी शक्ति को पहचानो। हर इंसान में शक्ति है, ज्ञान, शरीर, साहस। उसे सही दिशा में उपयोग करो। परशुराम अवतार सिखाता है शक्ति जरूरी है, लेकिन शक्ति का उपयोग धर्म और न्याय के लिए होना चाहिए। तो अब एवोल्यूशन देखिए। मत्स्य यानी कि जल जीवन, कुर्म यानी कि परिवर्तन, वारा यानी कि जमीन, नरसिंह यानी कि पशु और मानव यानी कि क्रोध से रक्षा, वामन यानी कि बुद्धि, बुद्धि से संतुलन, परशुराम यानी कि औजार प्लस शक्ति प्लस समाज यानी कि अनुशासन और शक्ति से सफाई। अब अगला अवतार आएगा राम, और यहाँ पहली बार आदर्श मनुष्य, परिवार, समाज, मर्यादा, यानी कि अब मानव सभ्यता पूरी तरह बनती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपके मन में कोई विचार है तो आप हमसे शेयर भी कर सकते हैं, हमें कमेंट करके, और आप चाहें तो हमसे जुड़ भी सकते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करके। धन्यवाद।